नमस्ते साथियों, पांडे जी सेंटर में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी को। अब तक जो आप लेक्चर देखे हैं पूरे 8-9 लेक्चर्स में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को डाला है। आज से हमारा जो है पॉलिटी शुरू होगा, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल और स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत, नगर पालिका को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आज आपका शुरू हो रहा है पॉलिटी। पॉलिटी आपका आज शुरू हो रहा है। ठीक है, पॉलिटी के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो होगा आपका वो होगा संसद। संसद और सांसद इस दोनों में अंतर होता है। संसद जो है वो प्लूरल शब्द है और सांसद जो है वो सिंगुलर शब्द है। ठीक है, संसद जो होते हैं वो तीन प्रकार के तीन होते हैं। संसद के तीन भाग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं लोकसभा और तीसरे होते हैं राज्यसभा। ठीक है, इस तीनों को सम्मिलित रूप में हम लोग संसद कहते हैं। लेकिन अगर सांसद की बात होगी तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसको हम लोग सांसद कहते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य को हम लोग सांसद कहते हैं, लेकिन संसद जो है वह इन तीनों से मिलकर के बनता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह इसको पढ़ेंगे यानी कि राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। टोटल जानकारी एक ही वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम के व्यू से जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे आज दे दूंगा। आपको देखिए, सामान्य तौर पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस दौरान आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जो मैं लिखा रहा हूँ, जो पिक्चर बना रहा हूँ उसको पिक्चर बनाइए और जो मैं बोलता हूँ उसको बस लाइन बाई लाइन, पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखते चले जाइए। आपका नोट्स बड़ा लाजवाब तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? राष्ट्रपति को पढ़ेंगे आज। राष्ट्रपति, इसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है इंग्लिश में। सामान्य तौर पे मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर आप जीके जीएस को पढ़ रहे हैं तो उस दौरान अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा है जिससे रिलेटेड आगे की चर्चा हो रही है तो पीछे वाली बातें आपके दिमाग में मूव करना चाहिए, दिमाग में आपके रिवाइंड करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जीके जीएस आपका कंप्लीट हो रहा है, जीके जीएस आपका तैयार हो रहा है, याद हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप जीके जीएस याद नहीं कर पाइएगा या फिर लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। रट लीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है तो रटने से छुटकारा पाना होगा और आपको जो है उन चीजों को मेमोराइज करना होगा, मेमोरी में अपने इस तरह से इंस्टॉल करना होगा तो कभी इरेज नहीं हो, फॉर्मेट नहीं हो और डिलीट नहीं हो। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति जो है इससे रिलेटेड कुछ बात हम लोग पहले से जान चुके हैं, पहले मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। जैसे जब आप आर्टिकल पढ़ रहे थे, अनुच्छेद पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 52 जो है यह बताता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। अनुच्छेद 53 जो है यह बताता है राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होंगे, यानी भारत में जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देखिएगा तो शायद आपको समस्या हो। आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, वो 54 बताता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे होगा। इसके बाद मैंने बताया था 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, कौन लगाता है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, ये हमने देखा था। इसके बाद 72 हमने देखा था राष्ट्रपति को हमारी संसद जो है क्षमादान की शक्ति देती है, उस क्षमादान की शक्ति को हमने देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था किसको? आर्टिकल 85 को, जिसके तहत वो लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 108 को, जिसके तहत क्या कर सकता है, वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर हमने देखा था 123 को और 123 जिसके तहत वो क्या कर सकता है, 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और फिर हमने देखा था 143 आर्टिकल को, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अनुमति कानूनी सलाह ले सकता है। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम लोग पहले देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो राष्ट्रपति के बारे में पूरा बेसिक जानकारी होगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक वर्तमान टाइम में कौन है? तो सिंपल सी बात है कि ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे उस टाइम में वर्तमान में जो राष्ट्रपति होंगे वो देश के प्रथम नागरिक होंगे। जैसे वर्तमान टाइम में रामनाथ कोविंद है तो रामनाथ कोविंद भारत के या देश के प्रथम नागरिक हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होती है वह क्या होनी चाहिए? पहला,
पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह कहती है कि वह 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तीसरा कंडीशन यह कहता है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा कहता है कि कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 50 सदस्यों द्वारा समर्थित हो, यानी कि कम से कम 100 आदमी उसके साथ होंगे पहले से खड़ा, तब उसका नॉमिनेशन हो सकता है, यानी कि वो राष्ट्रपति बनने के लायक उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है, ये 4 कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद वह जो है नॉमिनेशन उसका होता है, फिर वो चुनाव लड़ता है। राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव वह अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, मतदान की 2 प्रक्रियाएं हैं, एक अप्रत्यक्ष दूसरा प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब हुआ कि जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, प्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। तो लोकसभा राष्ट्रपति जो होते हैं उनके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं निर्वाचित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा जो होती है उसमें सीटों की संख्या 545 होती है, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 543 सदस्य भाग लेंगे, ये 2 सदस्य भाग नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं निर्वाचित। फिर से सुनिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्ति होती है? 7 प्रकार की शक्ति होती है। और सवाल होता है कि ये शक्ति कैसी शक्तियां होती हैं? तो राष्ट्रपति जो होता है, सबसे पहले ही आपने देखा था आर्टिकल 53 के तहत कि वो कार्यपालिका प्रमुख होता है, यानी कार्यपालिका शक्ति। दूसरा द्वितीय, तीसरा विधायी, चौथा सैन्य, 5वां न्यायिक, 6ठा आपातकालीन और 7वीं जो शक्ति होती है, वो होती है राजनयिक। ये 7 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। अब समझिए क्या क्या है। कार्यपालिका शक्ति, भारत में जितने भी कार्य होते हैं सबके सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। द्वितीय शक्ति, जब भी धन विधेयक पास किया जाता है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही पास किया जाता है। विधायी शक्ति मतलब जो भी विधायिका होते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा में 2 एक्स्ट्रा सदस्य की नियुक्ति करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करना, वो अधिकार उनके पास होता है। सैन्य, राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। न्यायिक, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 बताता है कि क्षमादान की शक्ति भी होती है, यानी कि न्याय करने की शक्ति भी उनके पास होती है। आपातकालीन शक्ति, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। और राजनयिक, ध्यान होगा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आर्टिकल 312 के तहत जो है भारत में जो भी यूपीएससी के अधिकारी होते हैं वो भारत में नियुक्त किए जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आपको जो राजदूत होते हैं वो शामिल नहीं होते, यानी कि विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं और इसी शक्ति को राष्ट्रपति का राजनयिक शक्ति कहा जाता है। ठीक है, ये 7 शक्ति आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद राष्ट्रपति जो है उनके पास
तीन प्रकार का आपातकालीन अधिकार है। आपातकालीन अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला आपातकालीन अधिकार क्या कहता है? तो पहला कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 352 के तहत है। कितनी बार लगा है, कब, कितने दिनों तक लग सकता है, ये सारा मैंने जब अनुच्छेद पढ़ाया है मैंने तो उसमें बताया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। दूसरी जो आपातकाल की शक्ति है वो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। और तीसरा जो है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये जो वित्तीय आपातकाल की शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो अनुच्छेद 360 के तहत है। राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास ये तीनों अधिकार आप देख लिए। इनको अगर डीप में जानना है आपको तो अनुच्छेद जो मैंने पढ़ाया 352, 356, 360 वहां पे मैंने पूरा इसको तोड़ा हुआ है, तो वहां पे कवर कीजिए। चूंकि एक ही बात सारे वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ हम केवल राष्ट्रपति से रिलेटेड बातों को पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति ने जो अनुच्छेद का प्रयोग किया है वो मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास तीन प्रकार के वीटो का अधिकार, वीटो का अधिकार होता है। हालांकि वीटो जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को मात्र 3 प्रकार के वीटो का ही अधिकार प्राप्त है। वीटो का अधिकार इसलिए राष्ट्रपति को दिया गया है क्योंकि हमारा अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर मंत्रिमंडल कोई ऐसा बिल लेकर के आती है जो राष्ट्रपति को लगता है कि ये सही नहीं है, इसको पास करना उचित नहीं होगा, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? क्योंकि मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग करेंगे और वीटो के अधिकार का प्रयोग करके उन बिल को, उन विधेयक को जो है वो खारिज कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो का अधिकार है? 3 प्रकार के वीटो का अधिकार है। पहला वीटो का अधिकार क्या कहता है? तो पहला जो है यह बताता है निरपेक्ष वीटो। निरपेक्ष वीटो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। निरपेक्ष वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को मना कर सकते हैं, राष्ट्रपति किसी विधेयक को खारिज कर सकते हैं कि नहीं, इस पर हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। यानी कि उनको अगर लगता है कि यह विधेयक देश हित में नहीं है या विधेयक जो बनाया गया है, जो बिल लाया गया है या उचित नहीं है देश हित में, तो उसको मना कर सकते हैं उसको अपना सिग्नेचर करने से। और जब राष्ट्रपति मना कर देंगे तो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, दूसरा वीटो का अधिकार है निलंबनकारी वीटो। इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। ये जो निलंबनकारी वीटो है इसके तहत राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक लगे कि ये ठीक नहीं है लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है तो वो जो है संसद को लौटा सकते हैं, उस विधेयक को संसद को लौटा देंगे और संसद जब उसको साधारण बहुमत पर पुनः पास करके लाके राष्ट्रपति के पास देगी, अब राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करने के लिए मजबूर होंगे। यानी कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति मात्र एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो वीटो है वो आपको पॉकेट वीटो, इसको बोलते हैं हम लोग जेबी वीटो। जेबी वीटो, इंग्लिश में पॉकेट। पॉकेट बिल्कुल आप वही सही समझ रहे हैं, पॉकेट वही पॉकेट वाला वीटो। यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग जब राष्ट्रपति करेंगे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पॉकेट में रख लेंगे, उसी को बोला जाता है पॉकेट वीटो। और ऐसा 1986 ईस्वी में जब डाक विधेयक पास किया गया था उस दौरान ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, जब डाक विधेयक पास हुआ था उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था? जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। क्लियर? आपने देखा राष्ट्रपति के 3 प्रकार का वीटो का अधिकार, आपने देखा राष्ट्रपति के 3 प्रकार का आपातकाल का अधिकार, इसके पहले आपने देखा राष्ट्रपति के पास जो 7 प्रकार के अधिकार होते हैं उसके बारे में। चलिए अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति अगर किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं, राष्ट्रपति
किसी नियम का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, यानी कि संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा। उनके पद से हटाने का तरीका क्या है, तो अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके लोकसभा या राज्यसभा उन पर क्या करेगी, महाभियोग लगाएगी। लोकसभा या राज्यसभा, अब लोकसभा जो है, लोकसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगी और राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देगी, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, लोकसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाएगी और राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देगी, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। या राज्यसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाएगी और लोकसभा उस 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देगा, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और यह बात हमको अनुच्छेद 61 बताता है। ठीक है, राष्ट्रपति दोनों में से कोई राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। क्लियर, अगले पॉइंट में लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो होता है उसको देते हैं किसको, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति पद पर ना हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वह करवाने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। उपराष्ट्रपति भी वह त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को ही पहुंचाते हैं, लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं देंगे अगर उपराष्ट्रपति पद पर होंगे तो। लेकिन उपराष्ट्रपति अगर पद पर ना होंगे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। अब समस्या यहाँ ये है कि देश के चूंकि ये प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति का पद 24 घंटा से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दिए तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने में सक्षम ना हो, तो उस स्थिति में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जब देते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति अगर पद को संभालने में सक्षम ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका पद संभालेंगे। क्लियर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। ऐसा एक बार हुआ है जब वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इनके पद को संभाला था, यानी कि राष्ट्रपति के पद को मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला था। कब, जब वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ठीक है, चलिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। सीधा सीधा सवाल, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो होती है वह ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। आर्टिकल्स में आपने पढ़ा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं और दोनों के संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। ठीक है, और कब बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन को, तो सीधा सीधा समझिए कि दो पक्षों में अगर झगड़ा होगा तो उनके झगड़ा को सुलझाने के लिए पंच क्या करता है, दोनों को एक साथ एक जगह पे बुलाता है। उसी तरह से अगर लोकसभा कोई बिल पास करती है और राज्यसभा उसको मानने से इनकार कर देती है, या राज्यसभा बिल पास करती है, लोकसभा मानने से इनकार कर देती है और ये चाहते हैं कि हमारा बिल पास हो, तो उस स्थिति में वो राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकते हैं और राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनके लिए जो है तो संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करेंगे। दोनों आमने सामने बैठ करके अपनी बातों को, यानी कि अपने विधेयक के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या किसको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो भारत में अब तक जो है कुल 17 राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन उसमें से 3 राष्ट्रपति जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपतियों की संख्या, मूल राष्ट्रपतियों की संख्या 14 ही है। वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद है वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। आइए मैं
सारे राष्ट्रपतियों को एक ही ट्रिक में आपको बता देता हूँ, बहुत ही शानदार सा ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं, याद कर जाते हैं, तो आपको फिर जो राष्ट्रपति के बारे में कुछ सोचना समझना नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, राष्ट्रपतियों की सूची। ठीक है, आपका राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव के कोविंद की। ठीक है, ट्रिक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप हनुमान चालीसा जब उतना बड़ा रख लेते हैं, याद कर जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणव के कोविंद की। मैं जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, उन सभी से एक नाम निकल के सामने आएगा, और उसी नाम के व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, रामाशंकर में 2 आदमी हैं, रामा अलग है और शंकर अलग है, नारायण कलम। बाकी का, के, की, से ये सब जो है शब्दों को जोड़ने के लिए रखा गया है। अब क्योंकि जो राष्ट्रपतियों की सूची मैंने बनाया है, इन सभी में से जो राष्ट्रपति हैं इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट उनसे, तो उनको मैं कवर करते हुए चलूंगा। जैसे राजू से राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। अब इसको आप डैश देके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उसको आप लिख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, दूसरा राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक्चुअली सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान से सुनिए, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति राधाकृष्णन है। उसके बाद जाकिर हुसैन। एक्चुअली जाकिर हुसैन जो है ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम व्यक्ति जो है जाकिर हुसैन ही थे। उसके बाद है गिरी से वीवी गिरी, पूरा नाम इनका वराहगिरी वेंकट गिरी। एक्चुअली वीवी गिरी जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि अपने पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो है वो कौन है? वो है आपको वीवी गिरी। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी। अगला है फखरुद्दीन। इनका पूरा नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं, और इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले जो व्यक्ति हैं वो फखरुद्दीन अली अहमद हैं। फखरुद्दीन अली अहमद सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अगला रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी। एक्चुअली निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ही हैं। ये इनके समय में इनके एंगेज में कोई खड़ा नहीं हुआ था, यानी कि निर्विरोध चुन लिए गए थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के एंगेज में कोई खड़ा नहीं होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका चुनाव नहीं होगा। निर्वाचन तो होगा, जैसे होता है वैसे ही होगा, चुनाव उसी तरह से होगा, वोट उसी तरह से डराएंगे, लेकिन वो जीतेगा क्योंकि जितना तो उसी को 2 वोट मिले या 10 वोट मिले, जीत तो उसी की होगी। तो उस स्थिति में जो है वो निर्विरोध कहलाता है। इसके बाद है जैल, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति, और पीछे आपने देखा है कि ये जो है JBVTO का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। रामाकृष्णन, रामा से रामाकृष्णन। उसी में था शंकर, शंकर से शंकर दयाल शर्मा। इन दोनों के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। नारायण, KR नारायण। KR नारायण जो है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं, और वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद हैं वो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। कलाम, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। कलाम जो है ये भारत के प्रथम और एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बंदा साइंटिस्ट आदमी थे, लेकिन इनको जो है राष्ट्रपति बना दिया गया। प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक्चुअली भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा महिला कोई राष्ट्रपति नहीं बनी है। ठीक है। प्रणब मुखर्जी और कोविंद, रामनाथ कोविंद। वर्तमान में यानी कि वर्तमान टाइम जो है वो आपका कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, ये 2021। इस समय जो है रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, और ये जो है दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं और वर्तमान राष्ट्रपति भी हो गए। यानी और कह दिया जाए कि कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें राष्ट्रपति हैं। मैंने बताया कि 16 आदमी राष्ट्रपति बना है, लेकिन 3 कार्यवाहक रहे हैं, तो जो कार्यवाहक होते हैं वो नहीं काउंट किए जाते, उनको साइड कर दिया जाता है। तो रामनाथ कोविंद जो है वो 14वें वर्तमान टाइम में भारत के राष्ट्रपति हैं। इनके बाद जो बनेंगे वो 15वें होंगे। ठीक है। और रामनाथ कोविंद ने जगह किसका लिया है, तो प्रणब मुखर्जी का जगह लिया है। क्लियर। ये था आपका राष्ट्रपति से संबंधित टोटल डाटा। आप इनको जो है सो जिस तरह मैंने बोला है उस तरह से आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, या 2-3 बार सुनिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जो आर्टिकल से संबंधित चीजें थी वो मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल वाला मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने उसका चर्चा नहीं किया। ठीक है। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे रहने देता हूँ। इसके बाद जो है तो फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग लोकसभा राज्यसभा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।